का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज सिंगापुर के दौरे पर हैं। जीआईसी के सीईओ लिम चो क्यूआर से उन्होंने मुलाकात की है। जीआईसी के प्रतिनिधि मंडल से निवेश पर बात हुई है। यूपी में बुनियादी ढांचे विकास को लेकर ये बातचीत हुई है। दीर्घकालिक संस्थागत निवेश पर विस्तृत चर्चा की गई है। वहीं सीएम योगी ने जीआईसी की साझेदारी की सराहना भी की है। गंगा एक्सप्रेसवे में आरआईबी के सहयोग की सराहना की उन्होंने। वहीं ग्रीन को इंडिया के साथ साझेदारी की सराहना की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए सिंगापुर के दौरे पर हैं और इस दौरान वो बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जीआईसी के सीईओ लिम चो क्यूआर से उन्होंने मुलाकात की है और जीआईसी के प्रतिनिधि मंडल से निवेश पर बातचीत हुई है। तो ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण दौरा है उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिंगापुर में हैं और सिंगापुर में वहां पर देखिए कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। तो यूपी में किस तरीके से निवेश करे और आगे उत्तर प्रदेश का किस तरीके से विकास हो, इसी को लेकर चर्चा भी की गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों से वहां पर मुलाकात की है और कई उद्योगपतियों से भी आज मुलाकात करेंगे। वहां के राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगे। तो बैठकें हैं और विस्तृत चर्चा की गई है। तो प्रतिनिधि मंडल के साथ निवेश पर बातचीत हुई है। यूपी में बुनियादी ढांचे विकास को लेकर ये बातचीत की गई है। दीर्घकालिक संस्थागत निवेश पर भी पूरी चर्चा हुई है। वहीं सीएम योगी ने जीआईसी की साझेदारी की सराहना भी की है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे में आरआईबी के सहयोग की उन्होंने सराहना की है। ग्रीन को इंडिया के साथ साझेदारी की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की है। तो ये महत्वपूर्ण दौरा। और देखिए सिंगापुर के बाद जापान भी जाएंगे सीएम योगी और आज देखिए वो सिंगापुर में मौजूद हैं, जहां पर कई जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की है। कई उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगे और यूपी में निवेश को लेकर बातचीत करेंगे। तो इससे कहा जा सकता है कि यूपी को एक नई रफ्तार मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा तेजी से विकास भी होगा, जिससे आम जनता को भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो भारत समाचार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज कई बैठक में शामिल होने वाले हैं। यूपी के विकास को लेकर वो चर्चा करेंगे। कई लोगों से वो मुलाकात भी कर चुके हैं। बात की जाए तो जीआईसी के सीईओ लिम चो क्यूआर से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद जीआईसी के प्रतिनिधि मंडल से भी निवेश पर बातचीत हुई है। यूपी में बुनियादी ढांचे विकास को लेकर ये पूरी बातचीत की जा रही है, किस तरीके से यूपी को और आगे बढ़ाया जाए और यहाँ के आम जनता को किस तरीके से लाभ दिया जाए, इसी को लेकर देखिए सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा उनका माना जा रहा है। सिंगापुर के बाद देखिए सीएम योगी जापान भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। यूपी में निवेश को लेकर लोगों को आकर्षित करेंगे। तो भारत समाचार देखिए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं। तो कई लोगों से उन्होंने बातचीत की और देखिए कई लोगों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं। तो कारोबारियों के साथ मीटिंग की है। यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई उद्योगपतियों को आमंत्रित भी किया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत समाचार पर देखिए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि देखिए उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी भी नजर आए हैं। तो सीएम ने 3 दिन में 25 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात वो ये यहाँ पर करेंगे और इसके बाद 25 फरवरी को वो जापान भी पहुंचेंगे। तो बेहद अहम है ये पूरा दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए कई लोगों से मुलाकात की है। सीएम ने डीबीएस ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तानशू सान और उनकी टीम से मुलाकात किया है और इसके बाद सीएम ने जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाओ क्यूआर और उनकी टीम से भी मुलाकात की और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी में लंबे समय से निवेश को लेकर बातचीत हुई है, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल पार्क और टिकाऊ शहरी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर यह चर्चा की गई है।
आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। सीएम योगी की तरफ से कहा गया, 9 वर्षों में नव निर्माण का स्वर्णिम अध्याय यूपी। आज देश के टॉप 3 राज्यों में है यूपी। युवा, महिलाएं, अन्नदाता सामर्थ्य की आधारशिला है। पिछड़ों एवं दलितों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। एआई मिशन युवाओं को कर रहा है सशक्त। महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, सीएम की तरफ से देखिए ये संदेश दिया गया है। महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, प्रदेश में माताएं और बहनें सशक्त हो रही हैं। किसानों को अधिक मूल्य मिलना चाहिए। उत्पादों को वैश्विक बाजार पहुंचाने की व्यवस्था है। किसानों को निःशुल्क बिजली दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए इसको लेकर ये पोस्ट भी किया है और उन्होंने संदेश भी दिया है। आपको बता दें कि सीएम इस वक्त देखिए विदेश के दौरे पर हैं और सिंगापुर में उनकी मौजूदगी है। यहाँ पर वो कई उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके से यूपी के विकास को और आगे बढ़ाया जाए इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है इसको लेकर और उन्होंने तमाम बड़ी बातें इसमें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज देश के टॉप 3 राज्यों में यूपी है। युवा, महिलाएं, अन्नदाता सामर्थ्य की आधारशिला है। पिछड़े एवं दलितों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। एआई मिशन युवाओं को सशक्त कर रहा है। महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना भी है और महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना भी है। प्रदेश में माताएं और बहनें अब सशक्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं यूपी को लेकर। तो किसानों को अधिक मूल्य मिलना चाहिए। उत्पादों को वैश्विक बाजार पहुंचाने की पूरी व्यवस्था भी है। किसानों को निःशुल्क बिजली दी गई है। तो सीएम ने देखिए इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं जो कि यूपी के लिए है। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर एआई समिट में हंगामे में ललितपुर से गिरफ्तारी हुई है। आधी रात में दबिश से परिवार में हड़कंप मच गया है। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव ऋतिक शुक्ला को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। देखिए एआई समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया गया था और इसी पूरे मामले को लेकर अब कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो एआई समिट में हंगामे के बाद ललितपुर से ये गिरफ्तारी हुई है। आधी रात में दबिश से परिवार में हड़कंप मच गया है। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव ऋतिक शुक्ला को अरेस्ट किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर गई है। तो आपको बता दें कि एआई समिट चल रहा था और उसी बीच यूथ कांग्रेस की तरफ से वहां पर पहुंचकर इसका विरोध किया गया था और जमकर हंगामा भी देखने को मिला था। तो नारेबाजी भी की गई थी और अब इसी पूरे मामले को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि देर रात दबिश दी गई ललितपुर में और जिसकी वजह से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। रात को 12:30 बजे के करीब पुलिस आई सिविल ड्रेस में, और सिविल ड्रेस में पुलिस आने के बाद भाई उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आप कांग्रेस के नेता हैं, इस चक्कर में हमको थोड़ी सी आपसे पूछताछ करनी है। और फिर पता चला कि 3 बजे रात को कि आप क्राइम ब्रांच में लेके गए, एसओजी वाले आए थे, वो लेके गए थे। दिल्ली पुलिस आई, विदाउट ड्रेस आई, कोई पता नहीं है। उनसे पूछा किस धाराओं में लेके जा रहे हैं, कोई स्पष्ट बात नहीं बताई। 4 बजे के करीब घर पे आए थे। घर पे आके उन्होंने जो मोंटी का कमरा था उस कमरे में छानबीन की और देखा कि कबर्ड वगैरह, कपड़े वगैरह के नीचे देखा सारी चीजें, जैसे हम कोई बहुत बड़े अपराधी हैं। तो यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव ऋतिक शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर देखिए पुलिस देर रात पहुंची हुई थी, घर में दबिश थी।
और अब खबर लखीमपुर से है, जहां पर बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों के साथ हादसा हो गया। हादसे में हाई स्कूल एक छात्र की मौत हो गई है, वहीं एक दर्जन से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक और मैजिक की भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। सभी घायल छात्र भर्ती हैं। ट्रक चालक मौके से फरार हो लिया है। वहीं बता दें कि पडुआ के रमिया बेहड़ के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक छात्र की जान चली गई है। तो सभी छात्र देखिए परीक्षा देने जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो एक छात्र की इसमें मौत हो गई है और एक दर्जन से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये खबर लखीमपुर से सामने आ रही है। ट्रक और मैजिक की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में एक छात्र की जान चली गई है। संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, ये पड़वा थाना क्षेत्र के रमिया बेहड़ गांव में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें बोर्ड परीक्षा देने जा रहे जो छात्र थे और ये सभी छात्र मैजिक में सवार थे। तभी अचानक सामने से जो ट्रक आ रहा था उसने उनकी भिड़ंत हो जाती है और इसमें जो मैजिक सवार बोर्ड परीक्षा देने जा रहा छात्र चंचल था, उसकी मौके पर मौत हो गई है। साथ ही एक दर्जन से ज्यादा जो छात्र हैं वो घायल हो गए हैं। तो अभी घायलों को जो पड़वा पुलिस है उसने नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और इस घटना के पीछे जो ओवर स्पीड है वो प्रमुख कारण बताया जा रहा है। ये सभी छात्र गायत्री प्रसाद इंटर कॉलेज जो रमिया बेहड़ में है वहां पर बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे। फिलहाल अब ये सभी छात्र अस्पताल में है और इनका इलाज जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सहारनपुर से, जहां पर बेहट में फाइनेंस कंपनी की शाखा में हंगामा हो गया। मैनेजर को टेबल पर लात मारकर थप्पड़ भी जड़े गए हैं। वहीं खुद को भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। 8 से 10 लोगों के साथ शाखा में घुसने का ये आरोप है। स्टाफ के साथ धक्का मुक्की और तोड़फोड़ की गई है। सोने की अंगूठी, चेन और 11,000 रुपए छीने गए हैं। वहीं जेड प्रथम प्राइवेट लिमिटेड शाखा का ये पूरा मामला है। कर्मचारियों को डराने धमकाने का भी आरोप लगा है। कोतवाली बेहड़ पुलिस जांच में जुट गई है। तो देखिए यहाँ पर ये मारपीट की गई है। वहीं जेड प्रथम प्राइवेट लिमिटेड शाखा का ये पूरा मामला है और 8 से 10 लोग इस शाखा में घुसे। संवाददाता लियाकत पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए नन्नी, पूरा मामला बेहट कस्बे का है। यहाँ पर जय भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मंजीत नोटियाल, उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो अपने 8-10 साथियों के साथ जेड प्रथम प्राइवेट लिमिटेड बैंक की जो शाखा है वहां पहुंचे हैं। जो वहां पर जोनी कुमार नाम के जो व्यक्ति प्रबंधक हैं उसके बैंक के, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ गाली गलौज की गई है। कुल मिलाकर बात की जाए जिस तरीके से वहां दबंगई की गई है वो पूरे सीसीटीवी कैमरे में वहां कैद हुई है। और जो शाखा के प्रबंधक है जोनी कुमार, उन्होंने पुलिस में तहरीर देते हुए पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो आरोपी हैं पूरी घटना में पुलिस सीसीटीवी के वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर बहराइच से, जहां पर कबाड़ी के पास मिली है फ्री मिलने वाली किताबें। सरकारी स्कूल के छात्रों को मिली थी ये किताबें और पुस्तकों से भरा ट्रक कबाड़ व्यापारी को बेचा है। बता दें कि 4 रुपए प्रति किलो के भाव से किताबें बेच दी गई हैं। पुलिस ने 13,000 से अधिक किताबें जब्त कर ली हैं। मुख्य आरोपी आलोक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया, बीएसए दफ्तर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है आलोक और कबाड़ व्यापारी दिलशाद अली को किताबें बेची। मामले में 4 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है। तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मामले में 4 अभियुक्तों की अरेस्टिंग कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो सरकारी स्कूल के छात्रों को ये किताबें मिली थी, लेकिन पुस्तकों से भरा ट्रक कबाड़ व्यापारी को बेच दिया गया। तो पुलिस ने 13,000 से अधिक किताबें जब्त कर ली हैं और मुख्य आरोपी आलोक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बीएसए दफ्तर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है आलोक मिश्रा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये निःशुल्क वितरण है, ये पूरा ट्रक भरा हुआ है।
परिषदीय विद्यालय की सरकारी किताबों को समर ट्रेडर्स व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिक्री हेतु ले जाए जाने के संबंध में थाना रामगांव में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। थाना रामगांव पुलिस द्वारा अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण के पास से बरामद 13,082 अदद सरकारी किताबों के साथ विवेचना के क्रम में अभियुक्त गण आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर गुप्ता, अर्जुन पुत्र शहजादे कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। संवाददाता सैयद रेहान कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अधिक जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए, ये मामला बहराइच का, जहां पर सरकारी किताबें तकरीबन 13,082 किताबें जो बीएससी ऑफिस के ही कर्मचारियों द्वारा बेचने का प्रयास किया गया था। हालांकि इसकी वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया, डायरेक्ट इसका संज्ञान जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने लिया और जांच कमेटी गठित की, जिसमें तकरीबन 4 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें अनुचर समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आलोक, दिलशाद, शुभांकर, अर्जुन गिरफ्तार हुए हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। बीएससी की नाक के नीचे इस तरह से ये बहराइच में सरकारी किताबें जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजी जा रही थी सरकार द्वारा, उसको बेचने का काम किया जा रहा था। इन्हें जेल भेज दिया गया है और आगे की जांच चल रही है। इसमें और गिरफ्तारियां भी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। किताबें बेचने का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की अब जांच पड़ताल और भी शुरू कर दी गई है। और अब खबर मथुरा से, जहां पर शेरगढ़ से 34 शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। जामताड़ा की तरह यहां पर ये ठगी का नेटवर्क चल रहा था। 40 से ज्यादा फोन, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। वहीं शेरगढ़ के 4 गांव में 13 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची हुई थी। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने छापा मारा है। 5 घंटे तक चली है साइबर ठगों की ये धरपकड़। वहीं जंगावली, विशंभरा, बाबूगढ़, नगला, मोना में ये छापा पड़ा है। पुलिस के ऑपरेशन के दौरान भगदड़ मच गई। करीब 150 संदिग्ध छतों से कूदकर भाग निकले हैं। वहीं तकनीकी टीम बरामद गैजेट्स की अब जांच कर रही है। ठग सिंडिकेट बनाकर अपराध कर रहे थे, एसपी ग्रामीण की तरफ से ये कहा गया है। तो शेरगढ़ में देखिए मिनी जामताड़ा जिस तरीके से इसको कहा जाता है, वहां पर इसके पहले भी पुलिस की टीम ने कार्रवाई की थी। और ये बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से सामने आ रही है। एक बार फिर से पुलिस की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें कई संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। 2 टीमों के द्वारा 2 अलग अलग रेड्स की गई हैं, जिसमें कुल 6 राजपत्रित अधिकारी और इसके साथ साथ 13 थाना प्रभारी की टीम थी। कुल 240 पुलिस बल के साथ में दोनों जगह रेड की गई है। उसमें जो प्रतिबिंब पोर्टल के द्वारा जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे और हमारी साइबर टीम जो लगातार कार्य कर रही थी, तो जो सक्रिय लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था, उनके घरों पर रेड की गई। उस रेड के क्रम में कुल जंघावली से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कुल 11 गिरफ्तार हुए हैं और 17 अपराधी वो भागने में कामयाब रहे हैं। और जो विशंभरा से कुल 23 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 28 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। इस तरह से कुल 34 अपराधियों की गिरफ्तारी आज मथुरा पुलिस के द्वारा की गई है साइबर फ्रॉड में। खबर मिर्जापुर से, जहां पर जेई विनय सिंह पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ओवर रेटिंग एस्टीमेट पर काम कराते थे और चुनार नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया है। पीडब्ल्यूडी से नगर पालिका चुनार में अटैच है। 10 लाख के काम का एस्टीमेट 39 लाख रुपए बताया गया। भारी भ्रष्टाचार के बाद भी अटैचमेंट खत्म नहीं हुआ है। वहीं डीएम ने लिखा था जेई को हटाने के लिए पत्र और इसके बाद भी देखिए कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो ये खबर देखिए मिर्जापुर से है, जहां पर जेई विनय सिंह पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसको लेकर डीएम ने पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ओवर रेटिंग एस्टीमेट का काम करते थे और चुनार नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया था, जिसको लेकर देखिए बताया जा रहा है कि शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। तो भारी भ्रष्टाचार के बाद भी अटैचमेंट खत्म नहीं हुआ है और डीएम ने
जेई को हटाने के लिए पत्र भी लिखा था। खबर बरेली से, जहां पर युवती लापता होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। युवती को जल्द बरामद करने की मांग की जा रही है। मामला दो समुदाय से जुड़े होने से तनाव बढ़ा हुआ है। वाहिद अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 24 घंटे में युवती की बरामदगी होगी, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के नदोसी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से तनाव भी बढ़ गया है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और युवती को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग की गई है। खबर देवरिया से, जहां पर इंजीनियर का शव मिलने का ये पूरा मामला है। मेडिकल कॉलेज की टंकी में शव मिला था। सदर कोतवाली पुलिस नहीं कर पाई है इसका खुलासा। आज तक खुलासा नहीं हुआ है। मौत मिस्ट्री बन गई है। अशोक गावड़े का 6 अक्टूबर को शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी और इसके बावजूद भी देखिए, अभी तक पुलिस ये गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। तो इस पूरे मामले का अभी तक खुलासा ही नहीं हो पाया है कि किसने ये हत्या की थी। तो 6 अक्टूबर को देखिए अशोक गावड़े का शव मिला था। ये खबर देवरिया से सामने आ रही है और इस हत्याकांड को लेकर पुलिस की टीम अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। ये पानी की टंकी में शव बरामद हुआ था, जिसको लेकर जांच पड़ताल की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। खबर देवरिया से, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति पुलिसकर्मी के बीच हाथापाई हो गई। दरोगा का कॉलर पकड़ा और मारने की कोशिश की गई है। पुलिसकर्मियों को ईंट से मारने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मी ने भी बुजुर्ग व्यक्ति का गला पकड़ लिया। वहीं प्रधान ने इस पूरे मामले को लेकर तहरीर दी है। बुजुर्ग समेत कई पर केस दर्ज हुआ है। जमीन बता दें कि जमीन स्वामित्व सीमांकन को लेकर ये विवाद था और मईल थाना के चकरा गुरसाई गांव का ये पूरा मामला है। सर फेंक देंगे सटिया को, ऐसा ही मारेगा, फेंक देंगे, पुलिस है तू, पुलिस है, ऐसा ही मारेगा, ऐसा मारेगा तू, ऐसा ही मारेगा, पुलिस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के 3 महिलाओं पर कमेंट नस्लीय कमेंट का ये मामला सामने आया है। विवाद घर के बाहर गंदगी को लेकर हुई थी। महिलाओं को मोमो कहकर अपमानित किया गया। हर्ष सिंह और उसकी पत्नी रूबी पर केस दर्ज हुआ है। मेघालय सीएम ने भेदभाव पर आपत्ति जताई है। तो विवाद घर के बाहर गंदगी को लेकर शुरू हुई, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मोमो कमेंट किया गया। तो महिलाओं पर कमेंट नस्लीय कमेंट का ये आरोप है और इसी पूरे मामले को लेकर देखिए मेघालय सीएम ने भी आपत्ति जताई है। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, चल चेक कीजिए, चेक कीजिए, तो चल। मसाज पार्लर तो यहाँ में मसाज लेने वाली लड़की उठा। जबान पे काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर कर दो, एक जो समझदार वो रुक जाओ बाहर। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे हैं वो। कहाँ के वो मेरे को बोल रही है तेरा मसाज पार्लर में मिला होगा। चलना है इधर।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबर संभल से, जहां पर घर में घुसकर महिला और बच्चों से मारपीट की गई है। महिला को घसीटकर घर से बाहर लेकर गए हैं। महिला को घर से खींचकर ले जाते वीडियो भी सामने आया। वहीं 10 साल पहले हुई लव मैरिज को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। पति ने पत्नी की सकुशल बरामदगी की मांग की है। थाना प्रभारी के कस्बा बस स्टैंड का ये पूरा मामला है। तो महिला को घर से देखिए खींचकर बाहर लेकर जाया गया है, जहां पर इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं पति ने पत्नी की सकुशल बरामदगी की मांग की है। तो 10 साल पहले हुई लव मैरिज का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है और पुलिस की टीम देखिए मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये खबर संभल से है, जहां पर घर में घुसकर महिला और बच्चों से मारपीट की गई है और महिला को घसीटकर बाहर ले जाते वक्त वीडियो भी ये सामने आया है। वहीं पुलिस की टीम देखिए मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। आज से 3 महीने पहले नवंबर में ये उसके मर्जी से बुला के ले गए थे मेरे पास से ही। तो आना जाने के हिसाब से तो उसे बंदा बना लिया था। तो उसी के जो वकील है भगत सिंह निवासी दिनौरा के पिताजी का नाम है रामवीर सिंह, उसकी घरवाली ने उसकी सपोर्ट करके उसे किसी रिश्तेदार के या किसी जानकर के माध्यम से शुक्रवार को सुबह लगभग 8 बजे 7:30-8 बजे उसने यहाँ पहुँचवाई थी धनारी, और तब से यहाँ मेरे पास रह रही थी आरटीडी में। अब ये लोग 20-25 लोग इकट्ठे होकर मेरे घर पर ताला उसके और सब लूट खसोट भी कर लेंगे। मेरी घरवाली की चीज़ कैंटर सब छीन लेंगे, घर में सब चीज़ बात निकाल लेंगे मेरे में से। मुझे यहाँ 4 लोगों ने यहाँ पकड़ लिया मेरी दुकान पर। मैं सीमेंट की दुकान करता हूँ। अच्छा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।